गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। वो पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टू अंडरस्टैंड द लेवल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के लेवल्स क्या हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं। कि all the function of management are performed at the all levels of management, but there is only a difference of degree। कि जितने भी functions हैं all function of management are performed at all levels of management। ठीक है कि और जितने भी functions हैं, there are only 5 functions of management। 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग ऑल दैट। तो उन सब फंक्शंस के जो परफॉर्मेंस है, लेकिन उनका यूज जो है वो ऑल लेवल्स यानी कि मैनेजमेंट के सभी लेवल्स पर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द लेवल्स, कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं। तो अबाउट लेवल्स, इट विल बी बेनिफिशियल to first understand the level of the organization and the level of management। कि ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल क्या क्या होते हैं। कि all the employees working in an organization can be divided into 2 categories। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की 2 कैटेगरी होती है। फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट के अंदर आती है मैनेजरियल मैनेजमेंट। सेकंड है नॉन मैनेजरियल मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट वो जो मैनेजमेंट का काम करती है और दूसरा वो जो मैनेजमेंट का काम ना कर कर अदर काम करती है। ठीक है। On the basis of this division of employees of an organization can be divided into 2 levels। इसके बेस पर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को 2 लेवल पर बांटा जाता है। पहला है मैनेजरियल लेवल और दूसरा है नॉन मैनेजरियल लेवल। ठीक है। पहले देखते हैं मैनेजरियल मैनेजमेंट मेंबर्स हमारे जो होते हैं, और दूसरा नॉन मैनेजरियल मैनेजमेंट के मेंबर्स। ठीक है। एम्प्लॉयज़ की 2 लेवल हैं, मैनेजरियल लेवल और नॉन मैनेजरियल लेवल। अब मैनेजरियल मैनेजमेंट क्या होते हैं, मेंबर्स क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम कि वो कौन कौन से लेवल होते हैं, इस लेवल पर वो क्या क्या काम करते हैं। तो मैनेजमेंट मेंबर्स की कैटेगरी के अंदर जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आते हैं, मतलब हमारा मेनली हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होते हैं वो वाले मेंबर्स इसके अंदर आते हैं। नाम से हमें डिफाइन हो जाना चाहिए कि मैनेजरियल मेंबर्स वो होते हैं जो मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। इसके अंदर मोस्टली कौन कौन से आते हैं? कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, सुपरवाइजर एंड एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। दे आर कॉल्ड मैनेजर्स बिकॉज दे मैनेज सम और द अदर पर्सन्स, यानी कि बिकॉज ऑफ दैट दे आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। का अर्थ है कि जो लोग होते हैं वो मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। इसके अंदर हमारे सीईओ हो गए, डिपार्टमेंटल मैनेजर हो गए,
या फिर कोई उधर सेक्रेटरी है कंपनी का, सुपरवाइजर है, वो सब आते हैं इसके अंदर। बिकॉज उनको इस डिपार्टमेंट में रखा जाता है बिकॉज दे आर डूइंग मैनेजमेंट ऑफ द पर्सन समवेयर, कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति की मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसकी देखरेख कर रहे हैं, इसलिए उसको मैनेजिकल मेंबर्स के अंदर रखा जाता है, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बनाया जाता है। और जो नॉन मैनेजिकल मेंबर्स होते हैं, यहाँ पर मोस्टली एम्प्लॉइज़ को इसके अंदर ऐड किया जाता है बिकॉज वो लोग सिर्फ काम करते हैं, दे आर वर्किंग अंडर समवन, नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, like employee। एम्प्लॉई किसी कंपनी का वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। एज दे आर एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द चेन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दे डू नॉट हैव एनी सबऑर्डिनेट्स, या फिर दे दैट्स वाई दे कैन नॉट बी कॉल्ड मैनेजर, बिकॉज वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि मैनेजर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काम करते हैं किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर, उनके ऊपर मैनेजर्स होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट इनको मैनेजमेंट नहीं कह सकते। लेट्स स्टडी अबाउट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। So importantly, there are 3 levels. मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। लेवल्स के नाम क्या है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ठीक है, टॉप लेवल क्या होता है उसके बारे में पढ़ने चलते हैं। आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम बनाया हुआ है, ध्यान से देखेंगे आप उसको, जिसके अंदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और नॉन मैनेजिकल लेवल दोनों के बारे में बताया गया है। टॉप लेवल के अंदर क्या होता है कि इन द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आर इंक्लूडेड। दे कैन बी ए सिंगल पर्सन और ए कमेटी ऑफ द जनरल मैनेजर and president etc. Top management level has all management authorities, and because of these authorities, officers of this level are accountable to owners or shareholder of the company. कि टॉप लेवल में कंपनी के सबसे हाई लेवल के पर्सन्स आते हैं, जैसे हमने अभी बात की थी मैनेजिकल मेंबर्स और नॉन मैनेजिकल मेंबर्स। मैनेजिकल मेंबर्स में कौन लोग आते थे? जो कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, जहाँ पर हमने सीईओ को लिया था, डायरेक्टर्स को लिया था और सेक्रेटरीज को लिया था। लेकिन यहाँ पर जो होती है टॉप लेवल के अंदर कंपनी के प्रेसिडेंट्स हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सीईओ, कंपनी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसके बाद हमारे आते हैं डायरेक्टर्स हो गए इसके अंदर, ठीक है, डायरेक्टर्स, ये सब इसके अंदर आते हैं। और ये जो होते हैं कोई सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, या तो कोई सिंगल पर्सन हो सकता है या फिर कोई कमेटी बन सकती है, मतलब कि 2-3 मेंबर की कमेटी बना दी जिसके द्वारा इस लेवल को वो लोग डील करते हैं। और इस लेवल के अंदर वो लोग मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट होती है, तो वो लोग जो होते हैं वो अकाउंटेबल, यानी कि कंपनी के ओनर्स के साथ अकाउंटेबल देखरेख करते हैं और शेयर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहते हैं टाइम टू टाइम।
ठीक है जी। और इसके बाद इसके जो फंक्शंस हैं कुछ, सबसे पहला फंक्शन क्या है, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि सबसे पहला मकसद क्या होता है इनका, कंपनी के ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना। डिटरमाइन का मतलब होता है उनकी पहचान करना, उनको समझना कि आखिरकार जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। कि मान लीजिए कह रहा है कि एन ऑब्जेक्टिव कैन बी सेट दैट इन द फॉलोइंग ईयर सो द सेल्स ऑफ कंपनी हैज़ टू क्रॉस 1,000 करोड़ रुपीज़। मतलब कि एक टारगेट सेट कर रखा है, जैसे मान लो कंपनी ने मैनेजमेंट बना दी और मैनेजमेंट को एक टारगेट दिया कि आपको जो है कंपनी के अंदर 5 साल के लिए इलेक्ट किया गया है, इनके 5 साल के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया है, और उसके अंदर आपने क्या करना है कि कंपनी की गुडविल या कंपनी की सेल या फिर कंपनी के मार्केट लेवल को अप टू 87% या 100% तक कवर अप करना है, और उसकी सेल को जो है 1,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना है। दैट इज टारगेट विच इज कंसर्न बाय द टॉप लेवल। दूसरा, पॉलिसीज डिटरमाइन करना। पॉलिसीज का मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव उसने पक्के किए हैं, टू डिटरमाइन पॉलिसी। पॉलिसी मतलब कि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो जो तरीके अपनाती है, दैट इज ऑल पॉलिसीज। मान लीजिए आपकी मतलब स्टूडेंट्स की बात करते हैं, अगर स्टूडेंट्स को क्या है, उनका मेन मकसद स्कूल में आने का पढ़ने क्या है, टू गेट हायर मार्क्स इन देयर एग्जाम्स और रिजल्ट, और उसके लिए वो पॉलिसीज बनाते हैं। मैं दिन में 4 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा, कोई 10 घंटे पढ़ता है, कोई 20 घंटे भी पढ़ता है। दीज आर पॉलिसीज, ठीक है। इसके बाद डिटरमाइन एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करना कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म फॉर द फुलफिल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव आर फिक्स्ड। एक्टिविटी को डिटरमाइन करना, यहाँ पर जो है अभी तुमने पॉलिसी लगाई थी कि मैं वो करूँगा, नाउ वी हैव टू डू। जो पॉलिसी हमने ली है उसको फॉलो अप करना हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और इसको डिटरमाइन कौन करता है, हमारा टॉप लेवल इसको डिटरमाइन करता है। इसके बाद आता है असेंबलिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज हमारे साधन होते हैं। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, मान लाइक कैपिटल चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, और रॉ मटेरियल, फिनिशिंग गुड्स, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, दीज ऑल आर रिसोर्सेज। असेंबलिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, कि इस लेवल का काम क्या है, टॉप लेवल का काम, कि अपने बिजनेस के लिए इकट्ठा करना किसको, रिसोर्सेज को। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। अब ओवरऑल जो वर्क कंपनी के अंदर हो रहा है, एम्प्लॉयज कर रहे हैं मान लीजिए, उस सबको कंट्रोल करना, उस सबको कंट्रोलिंग करना। एंड द लास्ट इज अप्रूविंग बजट्स। सबसे मेन टॉपिक है अप्रूविंग बजट। बजट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई टेक्नोलॉजी कॉस्टली है, उसके लिए क्या चाहिए कंपनी को, बजट चाहिए। बजट मतलब पैसे चाहिए। तो जो टॉप लेवल है उसको अप्रूव करता है, पास करता है, कि बजट प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट मैनेजर्स आर गिवन फाइनल शेप, सो अप्रूव इज गिवन टू द बजट्स। इसलिए बजट्स को अप्रूव किया जाता है ताकि उसको फाइनल लेवल तक ले जाया जा सके। अब इसके बाद हमारी सेकंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट आती है। इसके अंदर के जो पर्सन्स होते हैं ना, जो इसके अंदर के पर्सन्स होते हैं, वो टॉप लेवल और लोअर लेवल दोनों के बीच के होते हैं। We are talking about middle level. Members of between top level and lower level. ठीक है, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच के कितने मेंबर्स होते हैं। जैसे मतलब क्या होगा, कोई
डिविजनल हेड हो गया, डिपार्टमेंटल हेड हो गया, डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड हो गया, प्लांट सुपरिटेंडेंट हो गया, ऑपरेशन मैनेजर हो गया, ये सब इसके अंदर आते हैं। इसकी फंक्शंस क्या है? नंबर 1 है अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़। अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना। आपके स्कूल में कोई नया टीचर आता है, उसको अपॉइंट कौन करता है? आप प्रिंसिपल। उसी तरह से जब कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो उसको अपॉइंट कौन करता है? मिडिल लेवल पर्सन्स करते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं नॉर्मली, वो इसको अपॉइंट करते हैं। एवरी डिपार्टमेंटल मैनेजर अपॉइंट्स एम्प्लॉय टू फुलफिल द एक्टिविटीज ऑफ हिज डिपार्टमेंट। दूसरा है असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज। असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटी का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो ड्यूटी है उनको असाइन करना। डिपार्टमेंटल मैनेजर डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ दे हैव टू डू। भाई क्या करना है और कैसे करना है। कि नीडफुल रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल टू द सबऑर्डिनेट्स, उनको उनकी ज़रूरत का सामान अवेलेबल कराया जाता है और उसके बाद उनसे काम लिया जाता है। इसके बाद है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना टाइम टू टाइम, ताकि वो लोग हायर एंड हायर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। लास्ट है क्रिएटिंग कोऑपरेशन। यानी कि उनके अंदर कोऑपरेशन क्रिएट करना। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? मिलजुल कर काम करना। और बिजनेस के अंदर ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो बिजनेस के एम्प्लॉयज़ हैं वो कोऑपरेशन में काम करें, मिलजुल काम करें, जिसको ये लोग मेंटेन रखते हैं। और हमारा पॉइंट इसका है इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज़ की ऑल दिस लेवल एट दिस लेवल पॉलिसीज फॉर्म बाय द टॉप लेवल टू मैनेजर आर इंटरप्रेटेड। कि मान लीजिए ये जो पॉलिसीज ट्रांसफ़र की जाती हैं टॉप लेवल से लेकर के मिड लेवल तक। और मिड लेवल का काम क्या है कि वो पॉलिसी को अप्लाई करना, उन पॉलिसी को फॉलो करना। एंड नाउ आवर लास्ट लेवल इज लोअर लेवल। लोअर लेवल हमारा जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मोस्टली एम्प्लॉयज आते हैं। कौन आते हैं? एम्प्लॉयज। लोअर, इसके अंदर हमारे एम्प्लॉयज वाला वर्क आता है। इसका काम मोस्टली सर्विस प्रोवाइड करना, कंपनी लोग काम नहीं करते हैं। ठीक है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। इसको हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट बोलते हैं। अंडर दिस वेरियस फोरमैन एंड सुपरवाइजर आर इंक्लूडेड, दे आर कॉल्ड फर्स्ट लाइन मैनेजर। फोरमैन पता है क्या होते हैं? फोरमैन एक कंपनी के अंदर फोरमैन उस व्यक्ति को बोलते हैं जो लेबर वर्क के अंदर, जो एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट के अंदर एवरी वन वर्क कर सकता है, हर एक काम, मतलब स्टार्टिंग टू फिनिशिंग, उसको हर काम आता हो, उसको हम फोरमैन बोलते हैं। मतलब वो क्या होता है कि अपने नीचे कुछ एम्प्लॉयज का हेड होता है जो उनको मतलब कि क्या सकते हैं उनकी उनकी हेल्प करता रहता है, उनको वे नए नए तरीके बताता है, उनको तरीका बताता है कैसे वो लोग काम कर सकते हैं। इसको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर ही बोलते हैं। इनको कुछ फंक्शंस हैं इसके। सबसे पहला है ओवरसीइंग एफर्ट्स ऑफ एक्चुअल वर्कफोर्स। के सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड गाइड देम प्रॉपरली। ओवरसीज एफर्ट्स
ऑफ एक्चुअल वर्कफोर्स। मतलब कि जो हमारी वर्कफोर्स है, जो हमारे एम्प्लॉइज है, उनके काम पर नजर रखना, उनके काम को टाइम टू टाइम देखना और गाइड करना। दूसरा आता है इंटरेक्टिंग विद द एक्चुअल वर्कफोर्स। इंटरेक्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेक्ट का मतलब होता है कॉन्टेक्ट में रहना, कि सुपरवाइजर्स इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू दैम। मतलब कि ये जो होते हैं ना, चेन होती है इसकी, मिडिल लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल चेन सिस्टम होता है। चेन सिस्टम में लोग क्या करते हैं कि इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है वो इन लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं, और ये लोग फॉरवर्ड करते हैं वर्कफोर्स को, और वर्कफोर्स उनको फॉलो करती है और अपने काम में अप्लाई करती है। इसके बाद है एंश्योरिंग क्वालिटी एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट। की क्वालिटी को इंश्योर करना, मिनिमाइजिंग वेस्टेज की कोशिश ये करें कि जो काम हम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उनकी क्वालिटी तो सुपीरियर हो, सुपर हो, और जो उनसे वेस्टेज है वो जितनी हो सके उतनी कम हो। और लास्ट है मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, कि सुपरवाइजर इंश्योर दैट द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड, यानी कि उनके द्वारा जो सेफ्टी के लिए रूल्स बनाए गए हैं उनको वो लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट थे। इसके बाद हमारा जो एक कंसेप्ट है, इसके बाद का बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी जब हमने एक चैप्टर शुरू किया था मैनेजमेंट का, विच आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इनके बारे में ब्रीफली इनके क्लास में पढ़ेंगे। इनके बारे में ब्रीफली जो है हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ब्रीफली हर एक फंक्शन का क्या अर्थ होता है, उसके फीचर्स, उसकी इम्पोर्टेंस, जितने भी जो भी है। अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गेन करेंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शन। फंक्शंस इट मीन्स लाइक स्टेप्स, कि मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या क्या है जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। और 5 स्टेप्स मैंने आपको पहले ही बताए थे। 5 स्टेप्स किसी को याद हो? नहीं? चलिए एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं कि वो 5 स्टेप्स क्या थे। सबसे पहला स्टेप था प्लानिंग। प्लानिंग मतलब कि किसी भी काम को करने से पहले जो प्लानिंग करते हैं, हम सोचते समझते एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि इस तरीके को फॉलो कर करके हम जो है अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचेंगे। इसका सेकंड पार्ट होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है इट रेफर्स टू हार्मोनियस एडजस्टमेंट टू वेरियस पार्ट टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। मतलब जो भी चेंजेस चाहिए, जो भी इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं चाहिए, उन सब की रूपरेखा तैयार करना ऑर्गेनाइजिंग में आता है। इसके बाद होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है जी अपने स्टाफ को, प्रोफेशनल पर्सन से उनको उनकी ड्यूटीज देना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब कि उनको डायरेक्ट करना, जो लोग काम कर रहे हैं उनको डायरेक्ट करना। और लास्ट में होता है
कंट्रोलिंग कि ऑल ओवर द एक्टिविटीज जो हो रही हैं उन पर कंट्रोल करना, ये हमारा मकसद होता है। इसके बारे में ब्रीफली हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।